हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी एग्जाम्स 2024 का एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो सीईटी को लेकर इतना सारा बवाल चल रहा था, मैंने तो आपको आरटीएच वगैरह भी दिखाई थी कि कुछ हुआ नहीं है, 3 साल में होना नहीं है। तो फाइनली अब ये क्लियर हो गया, 2024 के एग्जाम्स में सीईटी नहीं होने वाला, क्योंकि एसएससी ने कैलेंडर दे दिया है कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब टीयर 1 एग्जाम कराया जाएगा, बाकी सारी चीज़ें। तो सभी एग्जाम्स के बारे में यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एसएससी ने दी है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर हम बात करें, हम सीजीएल से ही स्टार्ट करते हैं। सीजीएल एग्जामिनेशन जो होगा आपका, वो कराया जाएगा सितंबर अक्टूबर में, इसका टीयर 1। और जो नोटिफिकेशन आएगा वो 11 जून को आएगा, 10 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। इस चीज को देखते हुए हम ये आसानी से कह सकते हैं कि जो एज होगी वो 1 अगस्त 2024 से चेक की जाएगी, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो भी मोस्ट प्रोबेबली 1 अगस्त 2024 से चेक की जाएगी। ठीक है, जो एज का क्राइटेरिया होता है सीजीएल में, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो मैक्सिमम एज होती है सभी पोस्ट के लिए वो 30 ईयर्स होती है 4600 ग्रेड पे के लिए। 2400 और 2800 ग्रेड पे के लिए जो मैक्सिमम एज होती है वो होती है 27 ईयर्स। और जेएसओ पोस्ट एक ऐसी है जिसके लिए जो एज होती है वो होती है 32 ईयर्स। ठीक है, बाकी एज रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का, एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल का। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो ये सीजीएल का मैंने मेजरली बता दिया, बाकी एग्जाम्स का क्या हो सकता है वो सारी चीजों पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम एग्जाम की डेट्स देख लेते हैं। देखो, सीजीएल आपका हो रहा है सितंबर में, लेकिन इस बार सीएचएसएल और एमटीएस एग्जामिनेशन सीजीएल से पहले कंडक्ट कराए जाएंगे। और जैसे कि हम यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम को मैं यहाँ पे फिलहाल छोड़ के चल रहा हूँ। सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा, अप्रैल मई में एग्जाम होगा। सिलेक्शन पोस्ट की सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी प्रीवियस ईयर की, वहां से आप देख सकते हैं। एसएससी सीपीओ का एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आएगा फरवरी में, और मई जून के बीच में कभी भी आपका सीपीओ का एग्जाम कराया जा सकता है। फिर जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन, इसका नोटिफिकेशन फेब एंड में आएगा और मई जून में एग्जाम होगा। एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आपका अप्रैल के अंदर आएगा और एग्जाम कराया जाएगा जून जुलाई के अंदर। फिर एमटीएस का नोटिफिकेशन आएगा मई के अंदर और एग्जाम होगा आपका जुलाई अगस्त के अंदर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन जुलाई में आएगा और एग्जाम होगा आपको अक्टूबर नवंबर के अंदर। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर जुलाई में नोटिफिकेशन, अक्टूबर नवंबर में एग्जामिनेशन। और जीडी का जो नोटिफिकेशन है आपका वो आएगा आपका अगस्त के अंदर और एग्जाम दिसंबर जनवरी 2024 और 25 ये कराया जाएगा। तो सारे एग्जाम की डेट्स आपके पास आ चुके हैं। आपके पास अभी एम्पल टाइम है तैयारी करने के लिए। जो बिगिनर्स हैं वो भी अभी एसएससी एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, और जिन लोगों का इस बार कुछ मार्क्स से रह गया तो उन्हें आप इस टाइम पे अपने आप को मोटिवेटेड रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो अपने आप को मोटिवेटेड रखें, रिविजन अच्छे से करें, ज्यादा से ज्यादा मॉक्स लगाएं, अपनी कमियों को सुधारें और नेक्स्ट ईयर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। जिन लोगों के कुछ मार्क्स से जो लोग अभी सिलेक्शन से रह रहे हैं, अगर इस बीच आपका कोई और एग्जामिनेशन भी आता है, क्योंकि सीजीएल में भी टाइम है, आने वाले 3 से 4 महीने में अगर आपको लगता है कोई और एग्जाम की भर्ती भी निकल रही है, तो आप उस एग्जाम को भी टारगेट कर सकते हैं और अगले साल से अपने सीजीएल के बिल्कुल फोकस होकर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हो सकता है आपको जॉब की रिक्वायरमेंट हो। राइट, तो सीजीएल में अभी टाइम है और जो बिगिनर्स हैं वो अपनी पूरी तैयारी अभी सीजीएल को दे। और अभी क्योंकि हमारे पास जो एग्जाम है वो सितंबर अक्टूबर के अंदर है, तो लगभग हमारे पास यहाँ पे 10 महीने के आसपास हैं। ठीक है, और 10 महीने में बहुत अच्छी तैयारी बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक की जा सकती है। तो आप अपनी तैयारी में लग जाएं। जिनका सीजीएल ही टारगेट है, इस बार काफी कम नंबर थे, तो वो पूरी तैयारी कर सकते हैं। आरबी पे ऑफिसर बैच अवेलेबल, जिसमें कंप्लीट सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। 1 नवंबर से टारगेट ग्रुप स्टार्ट हुआ था, जिसमें आपको डेली टारगेट दिए जा रहे हैं कि किस सब्जेक्ट को क्या क्या पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, सारी चीजें। और अभी हमारे पास टाइम और ज्यादा है, तो चीजों को और लिनियंटली लेके किया जा सकता है। ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस की जा सकती है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है आपको प्रिपरेशन में हेल्प की नीड है, आपको कोर्सेज की नीड है, तो आप आरबी से ऑफिसर बैच परचेज करके अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो इंडिविजुअल कोर्सेज भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।